तस्वीरें इस समय दिखाई जा रही है, शहीदों को याद किया जा रहा है और शहीदों को इसलिए याद किया जाता है जिनकी शहादत के बाद हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी है देश को आज़ाद कराने में, कहीं ना कहीं धर्म को बचाने में। जो आज़ादी मिली है हमें ऐसे नहीं मिली है, इसमें संघर्ष किया है हमारे पूर्वजों ने, उन लोगों ने संघर्ष किया है, उन महान आत्माओं ने संघर्ष किया है जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। उसी कड़ी में ये खबर आपको इस समय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चरखी आपको सामने इस समय नजर आ रही है गन्ना निकालने की, और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो गन्ने का रस जो इस समय गांव नोरता के नजदीक लगा करके राहगीरों को इस समय सेवा भाव से उन्हें रस पिलाने का काम कर रहे हैं। उन शहीदों की याद में, उनकी शहादत की याद में ये कार्य किया जा रहा है। और बात करेंगे जिस तरीके से शहीदों को याद करने के लिए ये काम जो हर वर्ष जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो करते हैं, और उसी कड़ी में ये खबर आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। करनाल से यमुनानगर स्टेट हाईवे पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं श्रद्धालु इस समय कहीं ना कहीं सेवा भाव से राहगीरों को इस समय गन्ने का रस पिलाते नजर आ रहे हैं। शहीदों की याद में ये कार्य किया जा रहा है और उनकी शहादत को याद किया जा रहा है, जिन्होंने धर्म को बचाने में, देश को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उनके नाम के 2 शब्द जरूर लिखें, क्योंकि जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, उन्हीं को याद किया जा रहा है, उनके पद चिन्हों को याद किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं समय काफी संख्या में जो समय लोग हैं सेवा भाव से, निस्वार्थ सेवा भाव से उस कार्य को कर रहे हैं। चरखी लगाई जा रही है, गन्ने का रस पिलाया जा रहा है। किसान हैं, किसानी से जुड़े हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं सेवा भाव झलकती इस समय नजर आ रही है। इंद्री नोरता गांव के नजदीक स्टेट हाईवे, करनाल से यमुनानगर स्टेट हाईवे पर इस समय उन सेवा भाव करने वाले लोगों को देख सकते हैं जो इस समय राहगीरों को गन्ने का रस पिलाते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। स्टेट हाईवे की ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से राहगीरों को रोका जा रहा है और उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग इस भंडारे में जो गन्ने का रस है उसको ग्रहण करें, जिसकी लाइव तस्वीरें दे सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सभी वर्ग के लोग निस्वार्थ भाव से आज सेवा कर रहे हैं, और उसी सेवा को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर दे सकते हैं। गन्ने का रस इस समय राहगीरों को पिलाया जा रहा है, और राहगीर देखिए कितने आदर भाव से उनका कहीं ना कहीं हौसला बढ़ा रहे हैं, उनको इस काम के लिए सराहते भी नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, शहीदों को याद किया जा रहा है। इस बीच कुछ लोग हैं जो श्रद्धा भाव से सेवा कर रहे हैं। क्या है ये कार्यक्रम, ये सब इस समय दिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम है जी सुरजीत सिंह, और ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ। अच्छा, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, अच्छा, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹੇ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਆਤੰਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਆਤੰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਤੰਕ ਨੂੰ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤੰਕ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਸੀ
ਕਿ ਸਵਾ ਮਣ ਜਨੇਊ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਆਤੰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਜਥਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਘਮਾਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 34-35 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਜੋ 25, ਅੱਜ 26 ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 27, 2 ਦਿਨ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡੋ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਸ-ਮਸ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ। तो मतलब कि आप शहीदियों को आज याद कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने शहीदों ਨੂੰ याद करने वास्ते ਥਾਂ ਤੇ लंगर लगे हुए ने। असा भी उन्होंने वास्ते ही लंगर लाया है। ठीक है, तो उनके पद चिन्हों पर चल करके क्या कहेंगे? हाँ जी, उनकी जो शहीदी है उसको आज यहाँ मना रहे हैं। जगह जगह लंगर लगे हुए हैं, तो फतेहगढ़ साहिब भी लंगर चल रहे हैं, वहाँ भी बहुत उनका मनाया जा रहा है अक्टूबर में। तो क्या सीख मिलती है इस तरह के कार्यक्रम से? कार्यक्रम अच्छी सीख मिलती है कि किसी के दबाव में नहीं आना, अपने धर्म पर पक्के रहो। तो उन्होंने अपने परिवार के पूरे की शहीदी हुई थी। शहीदी उन्होंने दी है, सारे शहीद हुए हैं। उनको आज सब सारा सिख पंथ याद करता है, हिंदू उनको याद करते हैं। यही उनका बिल्कुल, तो देख सकते हो आप भाव करते नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या सोच है आपके मन में और इस कार्यक्रम को लेकर? यही है कि हमारे गुरुओं ने जो संदेश दिया है कि सबके भाईचारा बनाकर रखना है, एकता बनाकर रखना है। और जितने भी आज तक शहीदों के ऊपर सिखों ने के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उनसे देखते हुए हम यही सीख लेना चाहते हैं कि हम अपने गुरुओं के पद चिन्हों पर चलें और पूरे सृष्टि को, एक संसार को या घर को नहीं, पूरे सृष्टि को भी अपना भाईचारा बनाकर, भाईचारे का प्रतीक बनाकर चलें। कहीं ना कहीं एक समानता रखें। कहीं ना कहीं जब छोटे बच्चों का कहीं ना कहीं इस तरीके से शहीदी हुई, कैसा लगता है इस तरह के साथ? ये दिन कभी ना भूलने योग्य होगा, क्योंकि गुरुओं ने एक इतिहास बनाकर दिखाया हमको कि उनके छोटे छोटे जो 2 शहीद बच्चे सरहंद की दीवारों में चिनवाए गए, उनको देखकर हमें एक सीख मिलती है कि हमें भी उनके पद चिन्हों पर अपने पद धर्म पे अडोल रहे, डोले नहीं। और उन्होंने पूरे हिंदू धर्म, सिख धर्म, सब धर्मों को एक सूत्र में पिरो के दिखाया। बिल्कुल, एक काफी संख्या में इस समय गाड़ियों को रोक करके उनको गन्ने का रस पिलाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको इंद्री से करनाल स्टेट हाईवे की दिखाई जा रही है, जहां से आप देख सकते हैं गन्ने का रस इस समय राहगीरों को पिलाया जा रहा है। निस्वार्थ सेवा भाव इस समय की जा रही है शहीदों की शहादत को लेकर के, जिसको लेकर के आप इंद्री
गांव नोरता के नजदीक आप देख सकते हैं काफी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर सेवा भाव से इस समय सेवा करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जहां एक तरफ पकौड़ों का लंगर है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो क्या इस कार्यक्रम को लेकर के सोच रहे हैं। बाबा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। बाबा जी क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के, क्या सोचते हैं आप लोग? गुरु गोबिंद सिंह के 4 साहिबजादे उनकी शहीदी की याद में ये लंगर लगाए गए हैं। 21 तारीख के 28 दिसंबर तक ये शहीदी दिहाड़ा होता है, उनकी याद में ये लंगर लगाए जाते हैं। क्या लगता है ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी शहीदी दी है, क्या सोच लेकर के वो आगे थे, और क्या अब जो युवा है वो क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर के? वो अपने दृढ़ विश्वास पे रहे, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस्लाम कबूल करने को कह रहे थे लेकिन कबूल नहीं किया, शहीद हो गए। तो कहीं ना कहीं अटल विश्वास था, अटल विश्वास था अपने धर्म के प्रति। अपने धर्म के प्रति। तो जो आज के युवा हैं उनसे आप क्या संदेश देना चाहोगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? उनको कहेंगे भी नशे पत्ते से बचें और अपने धर्म में आए। सिख धर्म है या हिंदू धर्म है तो हिंदू, अगर सिख है तो सिख धर्म। तो गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर, गुरुओं के रास्ते पे चलना चाहिए। अच्छा, तो ये जो कार्यक्रम रहेगा आप लोगों का कब से कब तक रहेगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? जब 5 बजे तक है। अच्छा, कितने दिन तक होता है? 3 दिन होता है। 3 दिन के लिए होता है। जी धन्यवाद, जुड़ने के लिए हमारे साथ बाबा जी थे। और ऐसे में आप देख सकते हैं तमाम लोग इस समय श्रद्धा भाव से सेवा करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। बाबा जी क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? आज ये छोटे साहिबजादों का शहीदी दिहाड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जो 7 साल और 9 साल के बच्चे थे, जिनको जालिम सरकार ने उस वक्त अपने धर्म परिवर्तन वास्ते उनको जुल्म कर रहे थे उनके ऊपर, उनको ना मानने पर धर्म पे पक्के रहने हिंदू धर्म वास्ते उन्होंने ये बलिदान दिया और अपने सिखी धर्म पे सही रहे और उनको जिंदा को निगों में चलवा दिया। और इस करके ये सारी संगत उनकी याद, उनके शहीदी दिहाड़े को समर्पित हो गए। ये जोड़ माजरा की संगत से ये गन्ने का रस का लंगर ला रहा है, उनकी याद में मना रहे हैं सारे। तो कहीं ना कहीं गुरु जो छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बलिदान देना, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसी उम्र में आज तक ना कभी हुआ है ना कभी होएगा। ऐसी छोटे वक्त उस वक्त बहुत उन्होंने सख्त किया उन पे, पर उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन नहीं किया और अपने धर्म पे पक्के रहने वास्ते सारे अपने देश कौम की वास्ते अपने 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 बलिदान दे दिया। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साथ जने सारा परिवार ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इसी धर्म वास्ते, हिंदू धर्म को बचाने वास्ते उनके पिता ने दिल्ली चांदनी चौक पर बलिदान दिया। उसके बाद बच्चों के 4 साहिबजादे उनके शहीद हो गए। उनके बाद अपना भी, उनकी माता भी, माता गुजर कौर, अपने छोटे साहिबजादों की याद में छोटे जोरावर सिंह फतेह सिंह जिनकी 7 साल और 9 साल उम्र थी, और माता गुजर कौर उनकी शहीदी दिहाड़े की समर्पित हो गए। ये जोड़ माजरा की संघ से ये सारा संगतों के आने वास्ते ये उनकी याद में मनाया जा रहा है। वाहिगुरू खालसा। ठीक है जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ऐसे में है कहीं ना कहीं युवा भी इस और जो है अपना कार्य करते नजर आ रहे हैं, और श्रद्धा भाव से इस समय जो गन्ने का रस है वो ऐसे में पिलाया जा रहा है। इंद्री से करनाल स्टेट हाईवे की ये तस्वीरें हैं जहां पर शहीदों को याद किया जा रहा है। शहीदी दिहाड़े पर आप देख सकते हैं इस समय लोग जो है कहीं ना कहीं जो राहगीरों को गन्ने का रस पिलाते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय नोरता गांव के नजदीक से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से